डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ पर हमारी 2 पिछली एपिसोड्स हो चुकी हैं, लेकिन आप सरप्राइज़्ड होंगे कि उन दोनों एपिसोड्स में मैंने कहीं भी इंसुलिन का ज़िक्र नहीं किया। ना इंसुलिन एज़ ए होल, ना इंसुलिन एज़ ए ट्रीटमेंट। और वो इसलिए कि इंसुलिन का सारा टॉपिक मैंने इस एपिसोड के लिए बचा कर रखा हुआ था। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, ये कैसे डेवलप होती है, कैसे ये आपको डायबिटीज़ कराती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती हैं, आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करती हैं और मोस्ट लाइकली गुर्दे की हेल्थ को भी बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने घर वाले स्टूडियो से अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। गुर्दे के मर्ज़ की डिस्कशन स्टेज 5 से स्टार्ट करके स्टेज 3 पर, और अब हम रिवर्सल की तरफ जाने की डिस्कशन में आ चुके हैं, और आइंदा आने वाली एपिसोड्स में हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा, जिसमें मैं लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, फूड और इस तरह की जो सारी हेल्दी चीज़ें हैं उन पे बेतहाशा एपिसोड्स करूँगा। उनको मैंने इस फेज़ के लिए इसलिए रखा हुआ था कि उस सारी इन्फॉर्मेशन को हज़म करने के लिए मेरा और आपका आपस में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो चीज़ें, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनसे आपने हिल जाना है, बल्कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने सीट बेल्ट लगा के वो एपिसोड सुननी है। आपकी पिछली 20, 30, 50 साल की सारी फ़िलासफ़ी ख़राब होने वाली है। आपकी हकीम, होम्योपैथिक और प्रोफेसर्स की जो रिकमेंडेशन है वो अपसाइड डाउन होने वाली हैं, इसलिए ये डोज़ मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दूंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से। सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन हमारे जिस्म के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए एक बड़ा ही अहम हार्मोन है। इंसुलिन के दो मेन काम हैं, छोटे मोटे बेतहाशा काम हैं, लेकिन जो 2 मेन काम हैं वो है, नंबर 1, ब्लड में ग्लूकोज को ना रहने देना, उसको फटाफट एनर्जी की शक्ल में स्टोरेज फॉर्म में डिपॉजिट करना, जो कि ज़्यादा फैट की शक्ल में होता है, और दूसरा बॉडी में ग्रोथ करवाना, मसल ग्रोथ, सारे जो हमारे गदूद हैं उनकी ग्रोथ। किसी किस्म की भी जो सेल ग्रोथ होती है जिस्म के अंदर, 1 से 2 सेल बनते हैं या एक सेल साइज़ में बड़ा होता है, उसमें अदर हार्मोन्स के साथ इंसुलिन का बड़ा अहम रोल है। तो यहाँ तक तो हो गया कि इंसुलिन हमारे जिस्म के लिए बड़ी ज़रूरी है। अब अगला इशू है कि कब ये हमारे लिए खराबी का बायस बन जाती है। तो उस लेवल पे चल के हम इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो हेल्दी बॉडी होती है उसमें क्या प्रोसेस होता है कि इंसुलिन एक सर्टेन लेवल में ब्लड में होती है। जब हम फूड लेते हैं तो इंसुलिन की स्पाइक ऊपर जाती है, वो इंसुलिन फिर नीचे आ जाती है, और ये हेल्दी साइकिल चलता रहता है एज़ लॉन्ग एज़ हमारी बॉडी इंसुलिन को सेंसिटिव है। फिर अगर ये इंसुलिन कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड रहे, यानी कि हर वक्त ही इंसुलिन हाई लेवल पर रहे और लंबे अरसे तक रहे, क्यों हाई लेवल पर रहे वो मैं आपको नेक्स्ट फेज़ में बताता हूँ, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और जब ये इंसुलिन हर वक्त हाई लेवल पर रहती है तो ये अननेसेसरी ग्रोथ कराती है, अननेसेसरी फैट डिपॉजिट कराती है, और अननेसेसरी जो हमारे जिस्म में प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ये प्रॉब्लम्स वही हैं जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस से प्री डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई यूरिक एसिड लेवल, फिर आपकी डायबिटीज़ का होना, आपके प्रोस्टेट का बड़ा होना, आपकी किडनी स्टोन्स, आपकी गॉल स्टोन्स, आपके दिल की स्ट्रक्चर में चेंजेस, आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर में चेंजेस, अल्जाइमर्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी। तो हर जगह ही ये इंसुलिन जाके खराबी करने की कोशिश करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप क्यों होती है?
इंसुलिन रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट की जो बेसिक्स है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अभी मैं कहूँगा कि उसकी हमें पूरी तरह समझ भी नहीं है। बड़े लेवल पे इंसुलिन रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं और उसमें जो सबसे अहम है उसको कहते हैं पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड। पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड को आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में 2-3 फैट डिपॉजिट करने की जगह होती हैं। जब इनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोमिनेंट होकर नज़र आ जाती है। इस फैट डेपोजिशन के होते हुए भी इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही होती है, लेकिन ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अब ये फैट डिपॉजिट होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। उसके बाद हमारे पास आता है विजरल फैट, यानी कि पेट के अंदर और जो बैली तोंद की शक्ल में हमें नज़र आता है। और तीसरा होता है एक्टोपिक फैट, जिसकी दो सबसे अहम जगह हैं लिवर और मसल। हर इंसान का अपना एक थ्रेश होल्ड है कि वो इन जगहों पर कितना फैट डिपॉजिट कर सकता है। तो आपके जीन्स, आपकी बॉडी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, आपकी बॉडी की कंडीशन के मुताबिक अगर आपका इन जगहों पर फैट थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो जाए तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इसकी काफ़ी पेचीदगियां हैं, उसमें हमने इस एपिसोड में नहीं जाना, लेकिन असल मसला हमेशा लिवर के फैट से ही स्टार्ट होता है और वहीं से फिर जब बढ़ता बढ़ता आपकी पूरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कराता है, जो कि फाइनली टाइप 2 डायबिटीज़ की शक्ल में हमें नज़र आती है। अब हम चलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली डेवलप क्यों होती है, वो कौन सी वजूहात हैं जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कराती हैं। तो इस सिलसिले में मैंने एक लंबी लिस्ट बनाने के बजाय 5 ग्रुप्स बना दिए हैं और वो मैं आपको एंड में जाकर बताऊंगा कि मैंने इनको ग्रुप्स की शक्ल क्यों दी है, क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिकल है। मेरे पैटर्न के साथ मैं जिस तरह हेल्दी लाइफस्टाइल की फ़िलॉसफी बयान करता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो जो पहला ग्रुप है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 विज़रल और एक्टोपिक फैट, नंबर 2 फिज़िकल इनएक्टिविटी और नंबर 3 लो मसल मास। अब इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है? जब आप फिज़िकल इनएक्टिविटी करते हैं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि अगर आप बड़े हेल्दी बॉडी बिल्डर और एक्टिव एथलीट हैं, सिर्फ आपको मैं अगर 3 दिन बेड पे डाल दूं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी इटसेल्फ। कोई मसल और फैट में आपके चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ ना हिलने जुलने की वजह से ही आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फिर आ जाता है आपका विज़रल और एक्टोपिक फैट, जिसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब आपका ये बढ़ता है, जो कि अगेन फिज़िकल इनएक्टिविटी से भी बढ़ता है, इवन दो के खाने का भी उसमें बड़ा अहम किरदार है, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा आ जाता है मसल मास। जो लो मसल मास है वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। अगर दो एक जितने वज़नी इंसान आप अपने सामने रखें, एक मोटा है लेकिन उसका मसल मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होगा। एक बड़ा पतला इंसान है और उसका जो मसल मास है वो बहुत ही कम है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपने ये गलतफहमी में नहीं रहना कि मैं बड़ा पतला और स्मार्ट हूँ तो मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो सकती। दूसरे ग्रुप में आता है क्रोनिक हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि हर वक्त ही आपकी इंसुलिन हाई रहती है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट फूड और कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए स्नैक्स। जब आप ये कार्बोहाइड्रेट बार बार खाते हैं तो आपकी इंसुलिन स्पाइक पे स्पाइक पे स्पाइक, यानी कि आप दिन में 8-10 इंसुलिन स्पाइक्स करते हैं, जो कि सिर्फ नेचुरल तरीके से 3 टाइम के खाने में होनी चाहिए थी। तो आपकी इंसुलिन हर वक्त हाई रहती है, आपकी बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। फिर आ जाता है इसी में आपका गट माइक्रोबायोम। इस पे हम बड़ी डिटेल से अलहदा एपिसोड्स पर एपिसोड्स करेंगे, क्योंकि ये हेल्थ का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब आप अपनी पुअर फूड लेते हैं, फाइबर जिसमें नहीं होते, तो आपके जो आंतड़ियों के अंदर सारे जरासीम हैं जो कि बड़ा हेल्दी काम कर सकते हैं, उनमें खराबी हो जाती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है।
और तीसरे नंबर पे आती है पुअर डाइट। पुअर डाइट में बेसिकली मैं लेता हूँ वेजिटेबल ऑयल्स को, जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, और सारी प्रोसेस्ड और जंक फूड जिसमें इतने केमिकल हैं कि शायद आपका जो टॉयलेट क्लीनर है उसमें भी केमिकल्स का नंबर कम होता है इस जंक फूड से। तो ये सारी टॉक्सिसिटी से भरी होती है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कराती है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करवाती है। ग्रुप 3 में दो चीज़ें आती हैं। पहला है स्लीप डेप्रिवेशन, यानी कि आप नींद की मिकदार पूरी नहीं करते, जिसको मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम आपने 7 घंटे सोना है। और दूसरा है सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करना। हमने एज ए ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन के दौरान सूरज के चढ़ने और ग्रूब होने के साथ ग्रो किया, और हमारे बॉडी के अंदर जो एक मास्टर क्लॉक है वो डेवलप हो चुका है दिन के साथ, सूरज के निकलने और सूरज के ग्रूब होने के साथ। अगर आपको किसी बंद कमरे में अंधेरे में भी रख दिया जाए तो फिर भी आपका सर्केडियन रिदम सूरज के निकलने और ग्रूब होने के साथ ही सेट चलता है। तो जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। हमने इनकी बेसिक्स में नहीं जाना, क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गए, मैकेनिज्म के लेवल पे गए तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी है। इन शॉर्ट, जब आप स्लीप डिस्टर्ब करते हैं और अपने सर्केडियन रिदम को भी डिस्टर्ब करते हैं, टिपिकल पाकिस्तानी शहरी को देखें कि एक तो वो नींद पूरी नहीं करता 7 घंटे, फिर वो उल्टी नींद पूरी करता है, सुबह 4 बजे सो के 10-11 बजे उठता है, तो ये डेफिनेटली तबाही की तैयारी हो रही है। ग्रुप नंबर 4 में आता है स्ट्रेस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब हमें कोई इंजरी होती है, कोई इन्फेक्शन होती है, तो बॉडी ने एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की हुई है कि जो हमारे वाइट सेल्स हैं, जो हमारे फाइटर इम्यून सेल्स हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो बॉडी क्या करती है कि बाकी सारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है ताकि इन वाइट सेल्स को शुगर मिले, एनर्जी मिले और ये इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकें। और यही वजह है कि वो डायबिटीज़ के मरीज़ जिनको इन्फेक्शन हो जाती है उनको ज़्यादा इंसुलिन की डोज लगानी पड़ती है, उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल पुअर हो जाती है, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली नेचुरली ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। अच्छा, यही सिचुएशन हमारे स्ट्रेस में होती है। स्ट्रेस के दौरान हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, और ये बड़ी हेल्दी सिचुएशन है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए। अब हम मॉडर्न लाइफ में क्योंकि हर वक्त ही स्ट्रेस में रहते हैं, एक ख़त्म हुआ नहीं दूसरा आ गया, तो हमारी बॉडी हर वक्त क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फेज में रहती है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ग्रुप नंबर 5 में वो चीज़ें हैं जिनको मैं मिसलेनियस कहूँगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर हमारे कंट्रोल में नहीं होती। उनमें 2 फिजियोलॉजिक स्टेट्स हैं, प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी। इनमें भी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाती है ओल्ड एज। ओल्ड एज में इंसुलिन रेजिस्टेंस मोस्ट लाइकली कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से होती है, कुछ लो मसल मास और इनएक्टिविटी की वजह से भी होती है। कुछ लोग अद्वियात ले रहे होते हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट वाली अद्वियात, वायरल इन्फेक्शन के लिए अद्वियात, और एंटीसाइकोटिक्स यानी कि जो हमारी साइकेट्री की मेडिसिन हैं। इन सारी मेडिसिन से भी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करवा सकती है। और लास्टली हमारे आते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशंस, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह गट की कुछ कंडीशंस हैं, किडनी में भी हो सकती हैं। इसमें पेशेंट का कोई कसूर नहीं है, शायद वो पूरा अच्छी तरह इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी ने खुद ही अपने अंदर धावा बोल दिया है। तो इसको भी इसलिए मैं मिसलेनियस ग्रुप में ही रखता हूँ। अब हम एपिसोड के आखिरी सेक्शन में चलते हैं और मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्यों इन सारे कॉजेज़ को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया। ये ग्रुप मैं कनेक्ट करूँगा उन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, उन 5 बड़ी चीज़ों के साथ जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और उन्हीं को करके आपको आइडिया होगा कि कैसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और कैसे आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होती है, और कैसे वो पेशेंट जो हमारे साथ मिल के अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करके हेल्दी इंसुलिन सेंसिटिव फेज़ में आ चुके हैं, बेसिक उसकी मैकेनिज़्म क्या है। तो सबसे पहले ग्रुप 1 में चलते हैं, इसमें आती है एक्सरसाइज।
ग्रुप 1 की जो तीनों चीज़ें थीं, फिज़िकल इनएक्टिविटी, मसल मास और बॉडी फैट, वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका फैट बर्न होता है, आपके मसल ग्रो करते हैं, आप इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं। ग्रुप 2 डाइट से रिलेटेड है, जिसमें हाइपर इंसुलिनीमिया था, पुअर डाइट थी और प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट थी। तो जब आप बार बार कार्बोहाइड्रेट्स लें, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के स्नैक्स भी लें, तो वो आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ाए रखते हैं। इसकी मैं हमेशा एग्जांपल देता होता हूँ कि एक चिप्स का पैकेट या आइसक्रीम या इसी तरह का कोई भी अनहेल्दी स्नैक एक्चुअली इंसुलिन के टीके की तरह होता है कि आपने कोई 15, 20 या 40 यूनिट इंसुलिन के लगा लिए हैं। आपने हमेशा अपने अनहेल्दी जंक स्नैक को इंसुलिन के टीके की तरह देखना है। फिर जो हाई फाइबर्स मैं रेकमेंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा सलाद और मुनासिब मकदार में फल। इन चीज़ों में जो फाइबर होता है वो हमारे गट फ्लोरा को फीड करता है। ये बेसिकली फाइबर प्रोबायोटिक का काम करता है। प्रोबायोटिक्स भी आप डेवलप कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं प्रोबायोटिक की गोलियों की बात नहीं कर रहा, पर जो फाइबर इटसेल्फ है हमारे सलाद में वो प्रोबायोटिक है। आपको किसी किस्म की प्रोबायोटिक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी आंतड़ियों के अंदर जो जरासीम हैं वो इस फाइबर को यूज़ करके जो हमारे हेल्दी हार्मोन्स और केमिकल्स हैं वो बनाते हैं, गट की लाइनिंग को हेल्दी बनाते हैं और हमें ओवरऑल हेल्थ देते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारी पुअर प्रो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और वेजिटेबल ऑयल्स, वो ग्रुप 2 में मैंने इसलिए रिलेट किए हैं। ग्रुप 3 में स्लीप डेप्रिवेशन और सर्केडियम रिदम का बेड़ा गर्क। मैं हमेशा 7 घंटे की स्लीप रिकमेंड करता हूँ, उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने रात को सोना है, अनलेस कि आपकी रोज़ी रोटी उस पर डिपेंड करती है और आप जॉब शिफ्ट चेंज नहीं कर सकते, तो आपने हर सूरत अपने सर्केडियन रिदम को रात को सोने पे लेके आना है और सुबह जाके काम करने पे लेके आना है। ग्रुप 5 में मेरे नोट में स्ट्रेस मैनेजमेंट और सोशल हेल्थ का एक सेक्शन होता है। पेशेंट से मेरी बड़ी लंबी डिस्कशन भी होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सारा कुछ भी कर रहे हों और आपको स्ट्रेस हो, आपका कार्टिसोल लेवल हाई रहता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना होता है और अपनी सोशल हेल्थ को बेहतर बनाना होता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोशल एनिमल हैं और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर ही इवॉल्व किए हैं, नहीं तो हम सब डायनासोर्स की तरह गायब हो गए होते। इसलिए हमारे जिस्म के अंदर सोशल कोहेरेंस या सोशल इंटरडिपेंडेंस का एक पूरा खाना है और वो हमें हेल्दी हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अगर आप अकेले हों, आपका सोशल कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बहुत जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। और 5वां ग्रुप मिसलेनियस वाला, उसमें मैं हमेशा मरीज़ को रिकमेंड करता हूं कि अपने लाइफस्टाइल, अपनी सिचुएशन, अपनी एज के मुताबिक कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। दूसरों की तरफ ना देखें कि वो इतना खा लेता है, वो वर्जिश नहीं करता, फिर भी हेल्थी है, उसने भी कल को बीमार होना है, उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही है, बस अभी अपेरेंट धोखे में है वो। तो आपने अपनी कंडीशन, अपना जेंडर, अपनी एज, अपनी हाइट, अपना वेट देख के उसके मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, साथ वाले को नहीं देखना। एपिसोड को फिनिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस एपिसोड को मैं टाइम में क्लोज करने में कामयाब हो गया हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक एपिडेमिक है। हमारी सारी मेटाबॉलिक क्राइसिस के पीछे जो मेन वजह है वो डेवलपिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आप बेशक हेल्दी हों, बेशक टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हों, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो सकते हैं। कभी फ्यूचर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और कैसे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। पर रिगार्डलेस, अगर आप ये सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की फ़िलासफ़ी को समझें और हेल्दी लाइफस्टाइल को करें, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होनी ही होनी है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़नी है। ईज़िली जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो हीमोग्लोबिन A1C के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। वो रिवर्स हो के 8, 9, 10 से आ जाएगा आपका 5.5, 5.4 पे, इवन 5 से कम अगर आप थोड़ी सी और हिम्मत करें।
एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही इस एपिसोड में बोल दिया है। कुछ फैक्ट्स आपको बार बार सुनने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ नहीं आई, आपने उसको कमेंट में ज़रूर डिस्कस करना है, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। स्पेशली वो पेशेंट, बेशक वो मेरे पेशेंट हैं या नहीं, जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ रिवर्स किया है और अपने गुर्दे के मर्ज़ को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ पिछले 10-15 साल से एक ही जगह पे संभाल के रखा हुआ है। उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-3 लाइनों का कमेंट ज़रूर करें, ताकि दूसरे पेशेंट्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो और उनको मोटिवेशन मिले। मुलाकात होगी अगली वीडियो में और भी एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।